सभी को नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचनाओं से संबंधित प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक, 3, 4, 5 और 6, जिसमें व्रत की रचना करनी है और उसके एक परिधि परिस्थिति या व्रत परिस्थिति किसी बिंदु पर है स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। हमने इसी प्रश्नावली के पिछले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, जिसमें रेखाखंड का एक दिए गए अनुपात में विभाजन किया था। और अगर उसने ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ ऊपर आई लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 3 से 6 की ओर। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं 3 नंबर। साथियों, आपको 14.1 का ये तीसरा प्रश्न नज़र आ रहा है। लिखा है 2.8 सेंटीमीटर की वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P पर उस पर स्थित मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है, पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो बड़ा ही आसान होगा और रचना करना। आप मेरे इस वीडियो को देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और प्रकार पेंसिल स्केल है, आप अपने साथ रखें और इस मेरे साथ बनाते जाइए, आप रचना में परफेक्ट हो जाएंगे। रचना के हम चरण देखें तो बहुत ईजी हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई बिंदु O लेकर है, एक बिंदु बनाना है O, और फिर उस पर क्या करना है 2.8 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है और वहाँ पर एक उस त्रिज्या का क्या करना है वृत्त बनाना है। और फिर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P लेना है, उसको O से मिला देंगे, OP हो जाएगी। और OP के फिर बिंदु P पर क्या करेंगे, हम एक लंबवत रेखा की रचना करेंगे और वो लंबवत रेखा क्या होगी, हमारी उस वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। तो चलते हैं हम उसकी रचना कैसे करें। तो सबसे पहले एक बिंदु P लेते हैं। वो बिंदु ऐसे लेंगे कि वो हमारा जो वृत्त बने वो कम से कम बीच ऊपर और नीचे की जगहों में बीच में हो, और इधर हमारा जहाँ तक संभव हो हमारी जो बाकी की रचना स्पर्श रेखा वो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड यानी दाईं हाथ की ओर ही हमें करनी है। तो दाईं हाथ की ओर हमें काफ़ी जगह छोड़नी है, चाहे हमारे यहाँ तक भले यहाँ तक आ जाए वृत्त तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसी प्रकार हम यहाँ एक बिंदु लेंगे। मैं बिंदु थोड़ा बड़ा लूँगा, तो ये एक आपके सामने बिंदु नज़र आ रहा है। अब हम प्रकार लाएंगे और प्रकार को क्या करेंगे 2 पॉइंट कितना खींचना है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर में प्रकार को खोल लेता हूँ। तो प्रकार को स्केल पर ऐसे रखेंगे और हमें क्या करना है 2.8 सेंटीमीटर इसको खोलना है। तो देखें ये 2.8 सेंटीमीटर अपने मेरे प्रकार में खुद ही यहाँ पर स्केल बना हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से नापने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, फिर भी आप देख सकते हैं ये 2.8 है। या फिर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ आपको 2.8 नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैं इसको वापस यहाँ से उठाऊँगा और प्रकार को इस बिंदु पर रखूँगा, बिंदु को बीचों बीच रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा वृत्त की रचना करने के लिए इसको चारों ओर से मैं गोल घुमा दूँगा, क्योंकि ये बहुत मोटी लाइन बन रही है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और छोटी लाइन बनाते हैं ताकि हमारा क्या होगा एक्यूरेसी में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमारा एक वृत्त की रचना होगी। तो प्रकार को यहाँ रखना है और उसको बिल्कुल टाइट नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपरी सुइयों को ये पकड़ के गोल घुमा देना है, या फिर आपको उस प्रकार को वहीं दबा के रखना है। और चाहे तो कॉपी को गोल घुमा दो और पेंसिल वो दूसरी साइड में टच होती रहनी चाहिए बिल्कुल आसानी से। तो आप ऐसी जो रचना है बिल्कुल बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं, जब आपको बार बार अभ्यास होगा। आपने अगर कभी प्रकार हाथ में ही नहीं लिया है और रचना करने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा नहीं बनेगा, आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना होगा। इसलिए आप प्रयास करें प्रकार को हाथ में लेकर उसको विभिन्न तरीके से चाप काटने का अलग अलग तरीके से गोल घुमाने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु और अन्य बिंदु लेंगे। तो एक बिंदु और ले लेते हैं हम यहाँ इस वृत्त की परिधि पे। तो ये बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ इसको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको हो गया, थोड़ा सा बाहर जा रहा था, ठीक है। ये अपना हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे मिला देंगे, स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे।
ये हमने स्केल की सहायता से इसको क्या किया, मिला दिया। अब जब हमें इसका हम नामकरण कर देते हैं और जो यहाँ पर जो केंद्र है वृत्त का उसको हम नाम दे देते हैं ओ, वृत्त का केंद्र ओ, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं हम पी। थोड़े छोटे बन रहे हैं, बड़े कर लेते हैं इसकी साइज और इसको हम नाम दे दिया हमने ठीक है। इसका हमने नामकरण कर दिया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है प्रश्न में कि उस वृत्त की परिधि वृत्त परिस्थिति बिंदु P पर स्पर्शिका खींचना है। तो यहाँ पर P पर हमें क्या करना है, स्पर्शिका खींचना है। हम जानते हैं कि जो स्पर्शिका होती है वो त्रिज्या के साथ लंब होती है, यानी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इस P पर है एक 90 डिग्री का कोण की रचना कर लेते हैं। इससे पहले हमने पूर्व के वीडियो में 90 डिग्री के कोण की रचना की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं यहाँ आई लिंक आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ 90 डिग्री की कोण की रचना करेंगे। हाँ, तो मेरा ये प्रकार देखिए, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो प्रकार है वो हमें थोड़ा खोलना है, कम से कम मेरा तो यहाँ 2.7 ही खुल रहा है। तो फिर हमें क्या करेंगे, ऐसे चाप काटेंगे आधे से ज़्यादा, ठीक है। और फिर प्रकार को यहाँ वापस रखेंगे, यहाँ से दूसरा चाप काटेंगे, उधर ले आते हैं हम। तो जो दूसरा चाप कटेगा ये होगा 60 का, ठीक है। 60 से फिर हम क्या करेंगे, 120 वाला चाप काटेंगे। तो 120 वाला चाप इधर होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ऊपर है, ऊपर की ओर हम 90 डिग्री का 120 और 60 का क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ ऊपर की ओर हमें क्या करना पड़ेगा, चाप काटना पड़ेगा। ऐसा चाप काट दिया हमने। तो ऊपर की ओर हमें जगह रखना है, यहाँ मेरे वाले में जगह नहीं रह पाई है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर वापस 120 वाले पर रखेंगे और इसको वापस विपरीत काट देंगे। तो इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ एक रेखा खींचेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिंदु जो बाहर आया है 90 डिग्री कोण वाला, उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। बिल्कुल ये सीधी रेखा हम खींचेंगे यहाँ तक। तो ये 90 डिग्री कोण की रचना होगी। और ये जो 90 डिग्री कोण वाली जो रेखा है उसको हम क्या करेंगे, दूसरी ओर आगे और बढ़ा देंगे, दूसरी ओर आगे और बढ़ा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो है अभिष्ट स्पर्शिका प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री कोण की रचना होगी। ये जो रेखा प्राप्त हुई है उसको हम क्या करेंगे, दोनों ओर तीर से दिखाएंगे। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, तीर का निशान बना के दिखा देंगे, ये एक रेखा होगी। ऊपर की तरफ ही हम क्या करेंगे, उसको दिखा दें। तो ये भी एक रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया y। बड़ा ले लेते थोड़ा नाम, इसको नाम दे दिया मैंने x और इसको नाम दे देते हैं y। इसको नाम दे दिया y। तो इस प्रकार एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त पर है हमने एक स्पर्शिका की रचना की। चाहे तो हम यहाँ पर अगर हमें 90 डिग्री कोण की रचना करना हो, अगर हम प्रकाश से नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ये चांदा रख के सीधा 90 डिग्री कोण की रचना कर लेंगे और फिर स्केल की सहायता से भी इसको आगे और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार भी हमें रचना कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, व्यास नहीं, यहाँ वृत्त है, ठीक है। वृत्त के दोनों सिरों, यानी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शिकाओं की रचना करनी है। तो हमें पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो उसका व्यास है
उसके दोनों सिरों पर हमें क्या करनी है, स्पर्शिकाओं की रचना करनी है और फिर बताना है क्या ये दोनों परस्पर प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, उसका हमें कारण सहित उत्तर हमें बताना है। तो वही बात है, हमने इसमें एक तरफ अपने पिछले प्रश्न में एक तरफ हमने बनाया था स्पर्शिका की रचना की, यहाँ में दोनों तरफ करनी है। तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। सबसे पहले एक बिंदु का निर्माण करेंगे। ये बिंदु ले लिया हमने यहाँ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहाँ बिंदु ले लिया और हमें क्या करेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लिया। ये देखिए हमारा प्रकार 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ इसको बिल्कुल बीचों बीच बिंदु के रखेंगे और हमें इससे क्या करेंगे, एक कोण की रचना कर लेंगे, सॉरी वो वृत्त की रचना कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये वृत्त की रचना हो गई। माना ये केंद्र इसका O है, माना केंद्र इसका है O, तो हम इसको नाम दे देते हैं O। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु लेंगे, आप इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी वृत्त की परिधि से के किन्हीं दो बिंदुओं की। एक बिंदु से यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो केंद्र से गुजरे और दूसरे वृत्त की दूसरे ओर तक जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। तो हम ऐसी रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, ये काम कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम किसी बिंदु पर रखे हैं और फिर क्या करेंगे, इसको केंद्र से गुजारते हुए हमें क्या करना है, एक तो इस प्रकार हमारे एक व्यास की रचना हो गई। मान लो कि दोनों बिंदु हैं, रचना में देखते हैं इनके क्या नाम दिए हुए हैं, P और Q, ठीक है। इनके दोनों बिंदु के छोरों का नाम हमने दे दिया P और Q। तो एक का नाम हमने इस तरह पे P दे देते हैं और दूसरे का नाम हम देते हैं Q। तो हमने ये व्यास के दो सिरों को, एक को P का नाम दे दिया, दूसरे का नाम दे दिया Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों सिरों पर एक 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो आपको मालूम है 90 डिग्री कोण की रचना कैसे की जाती है। तो प्रकार को हम लेंगे, वापस थोड़ा खोलेंगे और फिर क्या करेंगे, जिस बिंदु इस बिंदु पर हमें देखो लेना है और एक चाप काट दिया, पहला चाप, ठीक है। अब दूसरा चाप यहाँ से काटेंगे, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही केंद्र पर रखना जरूरी है, वरना चाप सही नहीं कटेगा। और मेरे वाले में तो बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सीधी रेखा है, बिल्कुल नहीं कट पाती है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत होती है इसमें। तो यहाँ से हम देखें ये 60 डिग्री कट गया और अगला काटेंगे तो वो हो जाएगा 120 का। हम 90 वाला चाहते हैं तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आधा काटना पड़ेगा। तो ऐसा लंबा चाप काटेंगे, फिर इसको 120 पर ले जाएंगे, 120 वाले पे ले गए और फिर यहाँ से क्या किया हमने, इसको काट दिया वापस। तो ये क्या हो जाएगा, 120 और 60 का आधा जो बीचों बीच का है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो उसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु P से ले लेते हैं रेखा, हो गया। अब इसी बिंदु P वाली रेखा को हम क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, नीचे की ओर बढ़ा देते हैं यहाँ। ठीक है, ये बिंदु P पर एक रचना हो गई। ऐसे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण की रचना Q पर करेंगे और Q पर 90 डिग्री कोण की रचना करके स्पर्शिका प्राप्त करेंगे। तो प्रकार को पुनः वहाँ ले आए, बिंदु Q पर हमने रखा और इसकी रचना कर दी। पहला चाप, दूसरा चाप यहाँ रखेंगे, तो इसे 60 वाले से हम चाहे तो एक पूरा बड़ा चाप काट लेते हैं, ताकि दो चाप काटने की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर यहाँ रखेंगे, इसको वापस काट देते हैं, तो ये बन गया।
इसको मिलाते हुए, हाँ इसको क्यू से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी 90 डिग्री कोण बनाएगी। उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये स्पर्शिका की रचना हो गई, क्यू पर भी स्पर्शिका की रचना हो गई। अब देखें दोनों ये रेखाएं क्या आपस में प्रतिच्छेद करिए क्या है, इनके हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण कर दिया, एक का नाम दिया बी और दूसरे का नाम दे दिया एक्स वाई। तो ये दोनों रेखाएं हम देखें, इनको अगर हम नापें बीच में से कहीं इनकी बीच की दूरी, तो हमें हर जगह क्या होती है, बिल्कुल एक समान होती है। तो आप देख सकते हैं 6.1 आ रही है। तो सभी जगह कहीं से भी आप देख लें तो ये सभी क्या होगी, बराबर होगी। हालांकि तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्पर्शिका है, वृत्त पर दोनों में स्पर्शिका खींची जा सकती है और ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होंगी। सभी जगह दूरी क्या होगी, इनकी समान होगी। और समान होने के आप कह दें कि कितनी दूरी होगी, तो हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ से त्रिज्या इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर, कितना होगी, 3 3 6 होगी। दोनों के बीच की दूरी है वो 6 होगी। हालांकि थोड़ी सी तकनीकी मिस्टेक आने 1.1 है, वो थोड़ा ज़्यादा बन गया, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लगता है इधर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा टच में होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक्यूरेसी यहाँ हालांकि इसमें कोई पूछता नहीं है। तो देखते हैं सभी जगह दोनों रेखाएं क्या है के बीच की दूरी है वो बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगले प्रश्न संख्या 5 में हम चलते हैं, देखें क्या लिखा है कि एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्शिकाओं की रचना कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक 3.1 सेंटीमीटर का है कि प्रकार खोला, एक हमें क्या करना है, बिंदु लेना है। तो बिंदु ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये ले लिया। ऊपर हमें जगह रखनी है, थोड़ा साइड में भी हम जगह रख लेते हैं। तो बिंदु हम यहाँ बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले वाले को। हाँ, अब हम प्रकार को कितना खोलेंगे, 3.1 खोलेंगे। तो ये 3.1 हमारा प्रकार हो गया, यहाँ रखा और हमने इस क्या किया है कि वृत्त की रचना की। तो ये एक वृत्त की रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है कि वृत्त की रचना तो हो गई। अब वो कह रहा है कि वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर का जीवा काटिए। तो प्रकार की सहायता से हम वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ले लेंगे। तो 2 बिंदु और ले लेते हैं। पहले एक बिंदु लेंगे वृत्त की परिधि के ऊपर, माना ये बिंदु हमने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लें, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करें, एक 2.3 सेंटीमीटर जीवा काटनी है। तो प्रकार को हमें 2.3 सेंटीमीटर खोलना है। तो मेरा प्रकार है 2.7 से कम नहीं खोलता, इसलिए मैं क्या करूँगा, स्केल से इसको 2.3 सेंटीमीटर की जीवा में ले लेता हूँ। आपको है प्रकार को है, आपका प्रकार खुल जाएगा, इसलिए प्रकार को 2.3 सेंटीमीटर का खोल कर आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार रखना है और चाप काट देना है। तो चाप काटोगे तो ये आपका दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा जीवा का। तो मैं यहाँ से 2.3 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, तो मैं उसको डॉट से दिखा देता हूँ पुनः। एक दो तीन, तो यहाँ बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो वो जीवा प्राप्त हो जाएगी। तो स्केल की सहायता से इनको मिला देते हैं। मैं इनको मिला देता हूँ सीधा, छोटी लाइन से मिला देते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। ये मिलेगी, ये इस प्रकार ये एक जीवा की रचना हो गई। अब वो कह रहा है कि जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्शिका खींची। तो जीवा पर तो हम स्पर्शिका खींचना जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीवा को हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से मिला देते। क्या हो गया, वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम इसको जीवा के इस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गई त्रिज्या। अब ये त्रिज्या होगी, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
90 डिग्री का कोण की रचना करके है स्पर्शिका खींच सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो पहले की ये हो गई। दूसरी जीवा भी हम खींच सकते हैं, लगे हाथ दूसरी भी खींच ले। दूसरी जीवा के दूसरे बिंदु को भी हमने क्या किया, ये मिला दिया। दोनों त्रिज्याएं प्राप्त होगी, ये त्रिज्या। तो दोनों पर 90 डिग्री कोण की रचना करके हम है इस जीवा के दोनों शीर्षों पर है स्पर्शिका खींच सकते हैं। तो एक को बता देता हूँ आपको। तो हम क्या प्रकार लेंगे, वापस से प्रकार को इस बिंदु पर रखा, कम से कम खोल लिया, इस बिंदु पर मैंने रख दिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो इधर से कर लेते हैं, उस साइड में करेंगे हम, एक साइड में करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ कटा है, यहाँ प्रकार को रखा। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, आपको आसानी रहेगी परंतु मुझे इसमें आसानी नहीं है। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आसानी से मुझे दिख जाए। तो यहाँ से चाप काट देते हैं। ये हो गया 60 का। और इसके बाद 60 से हम क्या करेंगे, 120 वाला काटेंगे चाप। यहाँ से गोल घुमाया, ये 120 वाला। 90 का काटना है तो हमें वापस इधर लाना पड़ेगा। ये चाप काट दिया, इसको 120 पर रख के पुनः काटें। थोड़ा सा छोटा पड़ गया। ठीक है, वापस ले आते हैं। तो ये हो गया, चाप कट गया। इसको, ये जो बार बिंदु था उससे इसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये एक 90 डिग्री कोण की रचना होगी। इसको हम आगे भी इधर बढ़ा सकते हैं। या फिर हम चाहें तो उधर से इसकी रचना कर लें, इस बिंदु से। इस बिंदु से मिलाते हुए ऐसे हम इस स्पर्शिका की रचना कर देंगे। ये स्पर्शिका की रचना होगी। ऐसे ऐसा हमें इस बिंदु पर भी है 90 डिग्री कोण की रचना करके स्पर्शिका प्राप्त करेंगे। ऐसे एक 90 डिग्री कोण की रचना इधर और कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कार रखेंगे, 60 डिग्री का चाप काटा। एक बड़ा चाप काट लेंगे जिसमें 90 और 120 दोनों आ जाएंगे। 120 वाले पर ले जाएंगे वापस, घुमाए इधर। थोड़ा छोटा रह गया, अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वापस 60 वाले पर ले आते। थोड़ा सा छोटा रह गया, पुनः 60 वाले से चाप काट देते हैं। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु आया है उसको मिलाते हुए ये के रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये रचना होगी अब हमारी। तो एक इस वृत्त की जीवा ली, उस पर हमने 2 स्पर्शिकाओं की रचना कर दी। तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। और चाहे आप इसकी है वो रचना के चरण आप देख सकते हैं और पीडीएफ में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको पीडीएफ लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले ओक को केंद्र मानकर 3.1 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को पी को लेकर
2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, जैसे क्या होगी पी क्यू जीवा प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो जीवा है उसका नाम क्या था, पी क्यू। हमने इसका नामकरण नहीं किया है तो नाम कर देते हैं इसका, ये पी ये क्यू, ठीक है। इधर ये एक्स है वाई, और इसको नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये जो दो अभिष्ट जीवाएँ हैं प्राप्त हो गई। दो नाम उल्टे दे दिए, इसको नाम ये ए बी है और इसको नाम दे दिया एक्स वाई। तो इस प्रकार हमारी रचना होगी, दोनों स्पर्शिका प्राप्त होगी। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 6 लिखा है कि एक 2.7 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेकर वृत्त की रचना कीजिए, उसके वृत्त पर एक स्पर्शिका की रचना कीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 3 के अनुसार ही है, आपने प्रश्न संख्या 3 की रचना की थी, वैसा वैसा है। तो आप इसकी रचना खुद कीजिए, मैं आपको और संक्षिप्त में चित्र बनाकर आपको बता देता हूँ। एक बिंदु ओ लिया, प्रकार को 2.7 सेंटीमीटर खोल कर वृत्त की रचना की। अब इसके वृत्त पर एक स्पर्शिका की रचना करनी है, तो एक अन्य बिंदु लेंगे वृत्त पर, अन्य बिंदु ये पी ले लिया, दोनों का नामकरण कर देंगे। अब केंद्र से इसको मिला दिया, तो ये एक त्रिज्या प्राप्त होगी। अब इस त्रिज्या पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो हमारा ये जो साइज ये 2.7 की थी, तो हम प्रकाश से इसको नहीं बना पाएंगे। हम क्या करें, सीधा कंपास लेते हैं, ये प्रोट्रैक्टर लेते हैं, उस पर सीधा 90 डिग्री की कोण रचना कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री की कोण की, ये जो 90 डिग्री का बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से एक बिंदु लेंगे और 90 डिग्री की कोण की रचना कर देंगे, और नीचे भी हम चाहें तो प्रकार को रख के या फिर इसी रेखा को हम क्या करेंगे, आगे इधर की तरफ बढ़ा दें। तो इस प्रकार ये एक स्पर्शिका की रचना हुई। तो स्पर्शिका का नामकरण कर दिया ए बी। तो इस प्रकार हम देखें, ये एक स्पर्शिका की हम रचना कर दी। तो हमने प्रश्न 3 में प्रकार से किया था, या चांदे से किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चांदा यहाँ हमारा काम नहीं कर रहा था। अगर मान लो कि नहीं काम करे, मान लो ये त्रिज्या और ये बराबर हो जाए, तो हम इसको आगे बढ़ाकर भी कर सकते थे। तो वैसे आपको है, मैंने 90 डिग्री कोण की रचना वो सिक्का भी दी थी, तो आप उसका यूज करें। क्योंकि मेरे यहाँ ये जो प्रकार है वो छोटा नहीं हो पाता है 2.7 से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चांदे से बनाया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।